अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 10 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़रौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं, और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही हूँ। और मूसा और हारून ने फ़रौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियाँ ले आऊँगा, और वह ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी, और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। और ऐसा तेरे आबा अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौट कर फ़िरौन के पास से चला गया। तब फ़िरौन ने के नौकर फ़िरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे, ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया। तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलाए लिए गए, और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो ज़रूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फ़रौन के पास से निकाल दिए गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मुल्क मिस्र में अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियाँ मुल्क मिस्र पर आएं, और हर किस्म की सब्ज़ी को जो इस मुल्क में ओलों से बच रही है चट कर जाएं। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने वो सारे दिन और सारी रात प्रवा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियाँ ले आई, और टिड्डियाँ सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दिल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी आईं, ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रोज़ ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्ज़ी को और दरख्तों के मेवों को जो ओलों से बच गए थे चट कर लिया, और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की ना खेत की किसी सब्ज़ी की हरियाली बाकी रही। तब फ़रौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूँ, सो वक्त इस बार मेरा गुनाह बख्शो, और खुदावंद अपने खुदा से शफात करो कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। सो उसने फ़रौन के पास से निकल कर खुदावंद से शफात की, और खुदावंद ने पछवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ा कर ले गई, और उनको बहरे कुल्ज़म में डाल दिया, और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी ना रही। पर खुदावंद ने फ़रौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल को जाने ना दिया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि मुल्क मिस्र में तारीखी छा जाए, ऐसी तारीखी जैसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीखी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। तब फ़रौन ने मूसा को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और
खुदावन की इबादत करो, फ़क्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा, तुझे हमको कुर्बानियों और सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे, ताकि हम खुदावन अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चौपाए भी हमारे साथ जाएंगे, और उनका एक घर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा, और जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाएं, हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हम खुदावंद की इबादत करनी होगी। लेकिन खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फ़िरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुँह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।